जानेंगे। और हमारे साथ हैं मेरे छोटे भाई साहब, उनसे जानते हैं कि वो कोविड में कैसा अपना वक्त बिता रहे हैं। तो बताइए गोगा जी, कैसा बीत रहा है आपका वक्त? अच्छा समय बीत जा रहा है। अच्छा समय बीत रहा है, हैं? फिर भी क्या क्या विचार आते हैं? विचार अभी कुछ नहीं आ रहे हैं, घर में रहने का विचार है, क्योंकि बहुत तेजी से कोविड फैला हुआ है। अच्छा। और जिन्हें भी हो जा रहा है, काफी प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी लोग काफी ठीक भी हो रहे हैं। और कुछ डेथ भी हो रही है लोगों की, जो केयर नहीं कर पा रहे हैं उनको डेथ हो पा रही है। जैसे वो अभी आप बता रहे थे कि जो विजय तुलसियान जी हैं, उनके जो भाई थे, क्या उनके जो भतीजे थे, राहुल जी, 38 एज का, डाइड हो गए। ये पटना एग्जीबिशन रोड में रहते थे। यंग लड़का था एकदम। वेरी नाइस बॉय, ही वाज अ वेरी नाइस। दो बच्चे थे उनके, अभी हैं। और ट्विंस बेटी हैं। उनकी वाइफ अभी ठीक है, दोनों बच्चे ठीक हैं। उनको भी हुआ था माइनर, उनकी मदर को काफी है प्रॉब्लम अभी, मगर वो भी अभी ठीक होने की स्थिति में है। पटना में भी बहुत इस तरह की खबरें आ रही हैं। बहुत से लोग हैं हमारे नियर से, एक बगल में उनके वो पहले 43 या 45 के बीच का था, वो यंग बॉय, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, वो डेथ कर गया। फिर कुछ दिन बाद उसकी मदर डेथ कर गई, 1 वीक बाद। मदर मगर कोरोना से डेथ नहीं की, सदमा से डेथ कर गई कि यंग बेटा मेरा चला गया। इसके चलते उसको थोड़ा सा हार्ट में चोट पहुंची, तो उसके कारण से वो डाइड हो गई, सदमा के कारण से। अदरवाइज ठीक है, लॉकडाउन है, हम लोग उसका पालन कर रहे हैं, और बहुत ही जरूरी काम से ही हम लोग निकलते हैं। थोड़ा बहुत आर्थिक जीवन में रोज चलने वाली चीजों को लाने के लिए तो जाना ही पड़ता है, जैसे सब्जी हो गया। बस उसी तरह का नीड चीज है, जो हम लोग जो डेली आपदा में यूज करने वाली चीजों को ही हम लोग लाने जाते हैं। दूध हो गया, चाय पत्ती हो गई। सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, फिर भी हम लोग एफडी तोड़ उड़ के भी किसी तरह अपना काम चला रहे हैं। चाय की, क्योंकि 2 साल से हमारा बिजनेस बंद है, क्योंकि मेरा फोटोग्राफी लाइन है, स्कूलों का मैं काम करता हूँ। स्कूल सब बंद है, हमारा काम एकदम डेड हो चुका है। फिलहाल हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ईश्वर जीवन चला रहा है अच्छे से, जब तक चल जाए। खुश रहना चाहिए। और मेरा सारा समय बीतता है अपने फैमिली में और घर के काम करने में। आजकल खाना वाना भी बना लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरा समय पास नहीं हो रहा है, तो उसमें मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ ताकि मुझे मन लगा रहे। इस पर्पज से मैं इसमें इन्वॉल्व होना चाह रहा हूँ, और सारा दिन सोचता हूँ कुछ ना कुछ करता रहूँ ताकि मेरा समय पास हो जाए। नहीं तो दिन भर सोना, उठना, खाना, तो बहुत वो टेंस हो जाता है लाइफ उस तरह से। तो मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ किसी न किसी। मैं 2 डॉग पाला हुआ हूँ, उसके पीछे मेरा सारा दिन चला जाता है। एक तो छोटा है, बेबी है उसका, और एक उसकी मदर समान है, तो उसको भी देखता हूँ सारा दिन। तो डॉग में मेरा 3-4 घंटा लग जाता। तो खाना बनाना है, खिलाना है, फिर उसका छोटे वाले बच्चे का बाथरूम साफ करना है, फिर सब कुछ करता रहता हूँ, जिससे कि हमारा समय बीत जाए। और 3-4 बजे खाना खाने के बाद 1-2 घंटा मैं रेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अभी घर का सारा काम कर रहा हूँ, ताकि मेरी मिसेज भी कर रही है, सब लोग कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, ताकि हम लोग इन्वॉल्व रहे और बिजी रहे, ताकि मुझे ये फील ना हो कि हम लॉकडाउन में हैं। और क्या बताना चाहेंगे अपने मित्रों को पटना के बारे में? पटना ठीक है, साइलेंट है, अभी बहुत कम लोग मूवमेंट कर रहे हैं। जो जरूरत है वही लोग निकलते हैं। सीनियर लोग तो उतना ही निकलते हैं जितना उनकी जरूरत है। बाकी यंग लोग तो भाई निकलते ही हैं थोड़ा बहुत इधर उधर, मगर जो 45-50 में के लोग हैं, समझदार हैं, उनकी फैमिलियां हैं, उनको तो बर्डन है, उनके ऊपर काफी जिम्मेवारियां हैं अपनी जीवन की, जो नहीं चाहते हैं कि बाजार निकलने से कुछ प्रॉब्लम आए, जिससे कि मुझे आगे मेरे बच्चों को कुछ परेशानी है। इसलिए वो लोग बहुत हिदायत बरत रहे हैं अपने हाथ को। हमारे नगर निगम के वार्ड काउंसलर साहब इतने अच्छे हैं, सारा काम कर रहे हैं, हर गली को सफाई करवा रहे हैं, हर छिड़काव कर रहे हैं, हर तरह के एक जगह में पूछ के काम करते हैं। मैंने ऐसा व्यक्ति भी देखा, आज 2-3-4 महीने से, जब से ये कोरोना ज्यादा बढ़ा है, उस हिसाब से उनका पर डे का मूवमेंट 4 से 5 घंटा है। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock उठ के सारा काम करते हैं,
और 2 बजे तक वो बिजी रहते हैं अपना नगर निगम के स्टाफ लोग के साथ। जो प्राइवेट स्टाफ लोग हैं, जो कूड़ा उठाने वाले हैं, उन लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सफाइयत से काम कर रहे हैं। भाई उन लोग को भी, वो भी एक फैमिली वाले हैं, उन लोग को भी सोचना पड़ेगा, मगर वो भी घर घर जाके अपना काम करते हैं, क्योंकि हर के माता पिता, हर के बच्चे हैं, उन लोग भी इस आपदा में भी काम कर रहे हैं। तो उन लोग की भी एक जीवन है, उन लोग का भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है। डॉक्टर लोग का लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मरीज के साथ रहते हैं सारा दिन, फिर भी उन लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग को सेवा करने में, बचाने के लिए ही उन लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी तो फैमिली है, वो भी तो सोच रहे हैं अपने बारे में। डर तो उन्हें भी लगता है, मगर फिर क्या करें, उनका एक ड्यूटी बनता है, एक फर्ज बनता है, ताकि उन लोग काम करते हैं लोगों के प्रति। डॉक्टर्स की भी लाइफ बहुत हार्ड लाइफ है, बहुत टफ लाइफ है, बहुत बिजी शेड्यूल है उन लोग का। हर लोग को, कोई आदमी को इंटरटेन नहीं कर पाते हैं तो वो नाराज हो जाता है। तो ऐसा नहीं, उनके बारे में भी सोचना है कि भाई वो भी बिजी होंगे, तभी नहीं कर पा रहे होंगे, या किसी न किसी पेशेंट को देख रहे होंगे। तो ये सोच लाना होगा हमें अपने समाज में, अपने लोगों में। किसी का, डॉक्टर हमेशा जीवन बचाता है, ऑलवेज डॉक्टर का लाइफ दूसरों का जीवन बचाने के लिए है। ये हर डॉक्टर में ये फीलिंग है। आप देखिए कितना पीएमसीएच में भी सब जगह लोग काम कर ही रहे हैं, देख ही रहा हूँ हम लोग भी। और हम लोग की सारी दवाइयाँ की दुकानें भी खुली हुई हैं, दवाई भी सब अवेलेबल है, मिल ही जाता है, और तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन यह है कि कोविड में यह है कि कोरोना में जो व्यक्ति बीमार है, जिसके घर में, या जिसने लॉस किया है अपने किसी अपने, उनसे पूछिए उनको कितना कष्ट है लाइफ में। क्योंकि ये दर्द जो है वही झेल सकते हैं जिनके यहाँ लॉस हुआ है। वो समझ सकते हैं अपनी पीढ़ी को। और मैं सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे कोरोना को भगाने के लिए मास्क सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, मास्क तो आपको लगाना ही होगा, कोरोना रहे या ना रहे, क्योंकि अभी मास्क लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट, कम से कम जुलाई अगस्त तक। एकदम अगस्त से पहले ये डाउन नहीं होने वाला है, रेशियो कम हो जाएगा, कोरोना जाएगा नहीं। सितंबर अक्टूबर से इसका डाउनफॉल, लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, अगस्त तक 15 अगस्त भी आ गया, सब चीज आ गया, फेस्टिवल भी हुआ, फिर भी लोग मास्क लगा रहे थे। मास्क लगाना है और थोड़ा दूरी मेंटेन करना पड़ेगा। ये आपको खुद सोचना है कि मुझे भीड़ में नहीं जाना है। आप भीड़ में नहीं जाइए, आप अकेले थोड़ा घूमिए, थोड़ा गैपिंग मेंटेन करके बात कीजिए। अगला आदमी आपके पास सट भी रहा तो भी आप अलग हो जाइए। तो ये आपको बोलना होगा, अपने मित्रों से ही बोलना होगा, अपने परिवार में ही बोलना होगा, इस तरह की सोच बनानी होगी, तब आप कुछ बच सकते हैं कोरोना से। अदरवाइज बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसा वायरस है कि सबको ले रहा है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इससे बचेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, उसके साथ होना ही है। इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर नहीं तो उसके नेक्स्ट ईयर, ये अभी जाने वाला नहीं है। और टीका तो जरूर ले, हमने 2 टीका ले लिया, हमारा दोनों टीका कंप्लीट हो गया। वैक्सीन ले लिया, दोनों वैक्सीन लिया, कोवैक्सीन लिया, जो हमारे मोदी जी ने लिया था वही हम लोग को ही पड़ा है। तो और पैसा तो लगा नहीं, पैसा 1 रुपया भी नहीं लगा, बहुत अच्छे से लगा और बहुत ही इजी गोइंग हम लोग को लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमने गया, मैं अपना आधार कार्ड दिया, उसी समय उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, उसी समय पहला वैक्सीन दिया, फिर 28 से 30 दिन के बाद मैंने दूसरा वैक्सीन लिया। जब वैक्सीन लेने गया तो मात्र 8 से 10 आदमी थे वहां, और एक एक करके बुलाया जा रहा था 2-2 मिनट के गैपिंग पे, 1-1 मिनट के गैपिंग पे। वहां भीड़ भी नहीं थी कि 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी एक कमरे में खड़े, ऐसा नहीं। 1 by 1 गए, 1 by 1 करके आए। तो हमको लगता है ऐसा ना गोगा जी कि कई सेंटर्स ऐसे हैं जहां ओवरफ्लो है पॉपुलेशन का, और बहुत ज्यादा भीड़ है, और कई सेंटर्स ऐसे हैं कि जहां आदमी नहीं है। बहुत सारे लोग पैनिक होकर भी तो लगवा रहे हैं ना, मुझे लगना चाहिए, आज नहीं अभी लगना चाहिए। अरे कल भी आप ले सकते हैं, परसों भी ले सकते हैं, समय है तो आप भीड़ में मत जाइए, आप 2 दिन के बाद ले लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। या अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग तरह की
थोड़ा बहुत ये सिम्टम आता है तो आप पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो डॉक्टर से सलाह तो लेना है आपको, तुरंत एक्शन में आ जाना अपने आप में कि क्या क्या, नेग्लेक्ट नहीं करना है कि मुझे आज फीवर हो गया तो आज ये हो गया तो आज मुझे खांसी। थोड़ा बहुत सलाह आपको डॉक्टर के अंडर से ले लेना चाहिए। 3 से 4 दिन तक वो चीज ठीक नहीं होती है तो कम से कम 3 दिन तक आप फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप फिर डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट कीजिए। नेग्लेक्ट मत कीजिए, नेग्लेक्ट मत कीजिए इस चीज को। नेग्लेक्ट करने से आपको में वायरस है या और किसी तरह का फीवर आ गया है, चाहे मुझे कोल्ड किसी चीज पीने से सर्दी हो गई है, चाहे मैं ज्यादा नहा लिया हूं तो ऐसा, तो ये सब चलता रहता है, मगर आपको डॉक्टर के कंसल्ट पे आना होगा। यदि 3 से 4 दिन में ठीक नहीं होता है तो तब वो बताएंगे कि आपको करना क्या है, एडवाइस लेना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर हैं, डॉक्टर बहुत सही जवाब देंगे, सही आपको गाइडेंस करेंगे, आपको अच्छा लाइनअप कर देंगे तो आप अपने से भी आइसोलेट होकर घर में भी ठीक हो सकते हैं। अब जिनको पहले से ही बहुत तरह की बीमारियां हैं, बहुत तरह का प्रॉब्लम है शारीरिक, तो उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कोरोना में। शुगर है, हार्ट पेशेंट है, बीपी है, इस तरह के जो हमेशा हर लोगों को होता है और लोगों को, बहुत से लोगों को ऐसे, तो उस आधार पर तो आप डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। लेकिन 2 ही से 1 दिन के अंदर में आप कंसल्ट कर लें, ये प्रॉब्लम हुआ है। अदरवाइज जो नॉर्मल है, यंग है, या फिर उनका इम्यूनिटी बहुत मजबूत है, तो वो 2-3 दिन तक वेट कर सकते हैं, तब भी वो अपने घर में ही अपना इलाज करा सकते हैं। और खाने पीने में क्या लेते रहना और सबसे बड़ी बात है कि आप जब घर में ऐसा हो भी गया, मान ली कोरोना हुआ भी, तो घर में भी पूरा पैनिक मत हो जाइए, पूरा घबरा मत जाइए कि हमारे घर में कोरोना हो गया, हम क्या करें, हम उस बेटा के रूम में जाए कि नहीं, वाइफ के पास जाए कि नहीं जाए। ऐसा नहीं है, सारा इंतजाम उसको आप पीसफुल इंतजाम कीजिएगा तो सारा आपका सिस्टम सही रहेगा। आप खाने का पत्थर ले आइए, कप वाला कागज वाला कप ले आइए, प्लेट ले आइए, सब बाजार में रेडीमेड मिलता है, आप उसको यूज कीजिए, पूरी फैमिली यूज कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आप एक ही प्लेट में, फिर वो आ रहा है, फिर आप भी धो रहे हैं आपको, और जिस गरीब व्यक्ति का कोरोना हो गया उसका एक ही रूम है, वो क्या करेगा, वो कैसे सोलाइट करेगा। इसी तरह से ये छोटी छोटी चीजों को भी वो दिमाग में रखेगा तो वो उससे थोड़ा प्रभावित कम हो गया और लोग, और बहुत महंगी नहीं है, बहुत से एनजीओ हैं, बहुत से ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो लोगों को मदद भी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने वार्ड काउंसलर को भी जाके बता सकते हैं, जाकर मैसेज दे सकते हैं कि भाई हमें तकलीफ है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी कुछ मदद करते हैं। इस तरह की बात है। ऐसा नहीं है कि सफेद खून नहीं हो गया, लोगों में अभी भी है मदद। समाज में तो एक दूसरे को लोग मदद करते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। बताना तो पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको, शर्माना नहीं पड़ेगा, बताना। भाई मेरे पास पैसा नहीं है, हमारा लॉकडाउन चल रहा है, हमारा बिजनेस रन नहीं कर रहा, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, तो लोग मदद करते हैं। कोई ना कोई ईश्वर के रूप में लोग आता है जो मदद कर देता है। और घर में क्या चाय वाय किस तरह का? चाय आप 4-5 बार पीजिए, जितना पी सकते हैं अच्छे तरीके से, काढ़ा बना के पीजिए। चाय में गोलकी, अदरक, आपको जवैन, ये सब डाल के पीजिए, सौंफ डालिए, इस तरह के तुलसी खास करके यूज कीजिए, तुलसी से आपको बहुत बेनिफिट होता है। आदि तुलसी, लौंग, इस तरह के बना के आप दूध वाली चाय में भी गोलमरीच, गरम मसाला डाल के पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप काबा में ही पीजिए, मगर चाय आप पीजिए 3 से 4 बार, कॉफी 1 आध बार पीजिए, और गला जब से ऐसे ही पकड़ने लगे आप ये फील कीजिए कि मुझे ये काम अब शुरू कर देना है। गार्गल कीजिए, स्टीम लीजिए, भाप ले सकते हैं, बहुत इजी है, कोई पैसा नहीं लगता है, तो भाप से भी काफी रिलीफ मिलता है लोगों को। गर्म पानी भी, गर्म पानी तो आपको इस्तेमाल करना होगा, फ्रिज का पानी नहीं पीना होगा। और खाना पीना अच्छा रखिए, खाना पीना घर की हरी सब्जियां खाइए, उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। ठीक है विमल जी, आप अपना एंटरटेन दूसरे आदमी से कीजिए, मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी। देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि मैं तो वेला आदमी हूँ, वेला मीन्स बेकार आदमी हूँ, तो मैं तो आदमी पकड़ता रहता हूँ, जैसे मैंने आपको अभी पकड़ लिया है। अब मेरे पास कोई दूसरा मुल्ला आए। आप ऐसी बात तो मेरी सब्जी जल गई आपके चलते, जाइए फिर। आपने तो मेरा समय खराब कर दिया, फिर भी आपके चलते मैं आया हूँ, आपने मुझे बुलाया, कोई बात नहीं, फिर से सब्जी बन जाएगी।
अच्छा चलिए, अब मेरे पास कौन सा मेहमान आ रहा है भाई? दूसरा कौन सा घर का दूसरा सदस्य आ रहा है मेरे पास बातचीत करने के लिए? मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं है। लोग हंस रहे हैं इसलिए कि मैं एक ऐसा प्राणी हूं जिसके पास कोई दूसरा प्राणी आना नहीं चाहता है। और मेरी वाणी ही आपको झेलनी पड़ेगी। सो इस प्राणी की वाणी है आपके लिए। सो मैंने आपको कोविड काल में कुछ दृश्य दिखाने की कोशिश की, चूंकि मैं देखिए बात करते करते रिदम आता है। अब थोड़ा रिदम आया। एक्चुअली मेरे को अभी अच्छी चाय नींबू की मिलती ना तो और मजा आ जाता। तो वही। और बताइए क्या बताया जाए आपको। तो देखिए थोड़ा ये, और मैंने ये देखा है कि ये जो वीडियोस है, मैं न्यूज़ देख नहीं रहा हूँ। टेलीविजन न्यूज़ मुझे देखे हुए काफी दिन हो गया, मतलब 1 महीना तो हो ही गया कम से कम। और अखबार भी मैं उतना ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ। सो दिस इज माय एंटरटेनमेंट। लेट्स सी क्या। So let's see